हम कैसे कह सकते हैं उस विषय पे। और उसके पीछे बच्चे, जब आप कोई घटना करने वाले हैं, जब आपको पूरा प्लान ही बनाना है, तो स्वाभाविक है वो इस तरह की चीज करेंगे ही। हम एक चीज की तरफ आपका ध्यान जरूर दिलाना चाहेंगे। इस आशुतोष ब्रह्मचारी ने दो केसेस पे, सबसे पहले केस 18 तारीख को इन्होंने, जिस दिन मौनी अमावस्या का स्नान था और जिस दिन हमारे सन्यासियों को मारा, हमारे बच्चों को मारा, शंकराचार्य जी की पालकी घसीटा, के साथ ही हम, हाँ, हमको तक भी मारा। खैर कोई बात नहीं, हमको तो जो हो गया। उस दिन का, उस दिन एक एप्लीकेशन आशुतोष ब्रह्मचारी ने थाने में दी और उस एप्लीकेशन में आरोप किया था कि हमने, मुकुंदानंद ने आशुतोष ब्रह्मचारी का गला दबा करके मारने की कोशिश की। ओहो, 18 तारीख को, ध्यान दीजिएगा। आपने आपने और गला दबा मारने दिया की कोशिश, आशुतोष हाँ, का? हमने, ऐसा आशुतोष ब्रह्मचारी ने एप्लीकेशन दिया थाने में। और उसी दिन, उसी एप्लीकेशन में ये बात भी कही आशुतोष ने कि शंकराचार्य जी ने हथियार लेके मारा जिससे मेरा सर फट गया। आपने उसकी एक फोटो देखी होगी जिसमें सर पे उसने कपड़ा बांध रखा है, जिसमें लगाता होगा कि उसके सर फट गए हैं। ये एप्लीकेशन थाने को दिया जिस दिन 200 से ज्यादा कैमरे। उनकी एजेंसीज लगातार दबिश डाल रही हैं और दूसरी तरफ भाजपा के मंत्री लगातार गवर्नेंस को शर्मसार कर रहे हैं। विजय सिन्हा, आप जानते हो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास अब नॉनवेज की बिक्री नहीं होगी। बकौल विजय सिन्हा वो कहते हैं कि हम मीट, फिश, इन सब की बिक्री पर पाबंदी लगा देंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बिहार एक ऐसा राज्य जहां बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और यह है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सोच। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां के ब्राह्मण भी, मिथिला ब्राह्मण जो हैं, वो मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, मछली खाते हैं और ताव से खाते हैं। सिर्फ इसलिए कि सिन्हा साहब नहीं खाते होंगे, वो अपनी सोच को सब पर लागू करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा, बिहार राज्य कुपोषण का शिकार है। बच्चों, पार्टी को शर्मसार कर रहे हैं और गवर्नेंस यानी शासन को शर्मसार कर रहे हैं। मगर सबसे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। गिरफ्तारी की कार्यवाही करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे, जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है और निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है, हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो एक आम प्रदर्शन को सुरक्षा और प्रतिष्ठा के मामले से जोड़कर बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश होती है। हमारे वीडियो आपको मिलते रहें और YouTube पर दिखाई देते रहें, इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सर्च जरूर कीजिए होम पेज पर जाकर। ज्वाइन भी करना चाहिए। अगर घंटी वाला आइकॉन दबा देंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नोट कीजिए, जब बीजेपी के समर्थक वर्ग प्रधानमंत्री के खिलाफ गालियां देते हैं तब कैसी चुप्पी पसर जाती है। जब जेएनयू में कब्र वाला नारा लगता है तो तुरंत एफआईआर होती है। बिहार में इसे लेकर कितना बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन यूजीसी के समता रेगुलेशन के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वही कब्र वाला नारा लगा तो बीजेपी, गोदी मीडिया, मंत्री सब चुप। क्या आपने सुना कि उन जातिवादी संगठनों के खिलाफ कोई एफआईआर हुई है? गोदी मीडिया जेएनयू में लगे नारे की बार बार याद दिलाएगा, लेकिन यूजीसी के समता रेगुलेशन के खिलाफ जो जिस दिन टकराव हो रहा था, जिस दिन पुलिस पिटाई कर रही थी शंकराचार्य के सहयोगियों की, बटुक ब्राह्मणों की, उस दिन यौन शोषण का आरोप लगाया। एक तरह से आप कह सकते हैं सेक्सुअल ऑफेंस का, सीरियस। और यह मुकदमा भी ना 21 को दर्ज हुआ, ना 22 को दर्ज हुआ, ना 23 को दर्ज हुआ, ना 24 को दर्ज हुआ। यह सिर्फ मुकदमा एक ब्लैकमेल का काम कर रहा था। हम लोगों के किसी भी रजिस्टर में ये दोनों विद्यार्थी जो, जिनकी बात कही जा रही है, हमारे यहाँ इस समय 11 विद्यालय अलग अलग चल रहे हैं। किसी भी विद्यालय में इन दोनों नाम के कोई भी विद्यार्थी कभी नहीं पढ़े। हमारे विद्यालय से इनका कोई लेना देना नहीं है। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के पास भी कभी नहीं आए, हमारे पास भी कभी नहीं आए, हम इनको जानते भी नहीं है। तो एक तरफ साजिश दर साजिश रची जा रही थी और दूसरी तरफ शंकराचार्य को सरकार के ही कुछ अफसर
ये मैसेज दे रहे थे कि आप थोड़ा सा योगी जी के प्रति नरमी बरतिए। आप चाहे कुंभ मेला हो, चाहे जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आपको बता दें कि शंकराचार्य के खिलाफ एक यौन उत्पीड़न मामला जो आया था दोस्तों, तो अब उसमें एक नया ट्विस्ट आया दोस्तों कि जो लोग जिसने ये आरोप लगाया था दोस्तों, उसने कहा है कि मुझे पैसे दिए गए थे ये आरोप लगाने के। अब इसमें आया नाम रामभद्राचार्य का। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार अभी मुक्तेश्वर महाराज को बदनाम करने की साजिश हो रही है दोस्तों। ठीक है, तरह तरह के प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं। यह प्रोपेगेंडा योगी आदित्यनाथ, डायरेक्ट नाम तो नहीं ले सकते, योगी आदित्यनाथ महाराज जो अभी मुक्तेश्वर महाराज है उन्हें फंसाना चाह रहे हैं दोस्तों। सही सी बात है कि पार्टी की लड़ाई भाई, तो फंसाना चाहेंगे। ठीक है, तो पहला उन्हें प्रयास किया था कि उन्हें गंगा में स्नान नहीं किया करने दिया, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अभी ठीक है, महाराज जो साधु हैं वो बोलते रहते हैं दोस्तों। अब इसी को जो चिढ़ है वो योगी आदित्यनाथ को हुई है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ढोंगी बोल दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो संत है उसका सत्ता में क्या काम। ये बात भी सही है भाई, कि जो संत है उसका सत्ता में क्या काम, उसको तो मठ में होना चाहिए। तो ये खैस्तान चलती आ रही दोस्तों, और इस खैस्तान के बीच अब नया ट्विस्ट आ गया दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या कुछ होता है। ठीक है, क्या पुलिस महाराज को पकड़ेगी या इस मैटर में और क्या कुछ होता है दोस्तों। ठीक है, अब बीजेपी सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है दोस्तों। वही दूसरी तरफ अखिलेश यादव की सुरक्षा भी उन्होंने हटा दी है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 2027 का जो एक फाइनल यूपी में होगा तो कौन जीतेगा। हालांकि सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी।